हाय एवरीवन, आई एम निशांत एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। ओके, सो आप लेफ्ट साइड में एक पिक्चर देख रहे होंगे। इस पिक्चर में आपको ये दिख रहा होगा कि एक लोहे की जंजीर पड़ी है। ओके, और इस पिक्चर के ही लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि इस लोहे की जंजीर पे जंग आया हुआ है। एंड राइट साइड में क्या है कि इस जंजीर पे कोई जंग नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि लोहे की इस जंजीर पे जंग कैसे आया और क्या-क्या कंडीशन है जब ये लोहे की जंजीर पे जंग आ सकता है। ओके, एंड हम ये भी जानेंगे उसके बाद कि ये जो खाना हम खुले में रख देते हैं, अपना फूड रख देते हैं, तो खराब कैसे हो जाता है, सड़ कैसे जाता है खाना, ये सब चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट कोरोजन। कोरोजन इज व्हाट? इट इज ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ मेटल। जो मेटल है अपना, उसका डिग्रेड होना, उसका खराब होना। किससे खराब होगा? बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड्स एंड सो ऑन, एंड दिस इज कॉल्ड कोरोजन। ओके, सो इसका एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मतलब जंग लगना। ओके, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इट्स एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो मैं इस एग्जांपल को थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता कैसे है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम से हम ये समझेंगे कि लोहे पे जंग कब लगता है। देखो, हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा? कोरोजन होता कब है? इट इज बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड्स एंड ऑल दैट। ओके, तो यहाँ पे हमको एयर तो मिल रही है, एयर तो हमारे सराउंडिंग में है। ओके, तो हमको और क्या क्या चाहिए रस्टिंग करने के लिए? एयर तो हमारे पास है। अनदर थिंग इज मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब नमी। ओके, तो अगर हमारे सराउंडिंग में जहां पे हमारा मेटल रखा है, मेटल की चीज रखी है, वहां के सराउंडिंग में अगर मॉइस्चर है तो वहां पे उस मेटल पे जंग आ जाएगा। ओके, कैसा आएगा अभी हम देखेंगे यहाँ पे। सो एफी ब्लॉक ये क्या है? ये हमने लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। ये हमारा लोहे का टुकड़ा है एफी ब्लॉक। इसके ऊपर हमने ये दो पानी की बूंदे दिखाई हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन हमने फिलहाल अभी दो ही दिखाई हैं। तो क्या होता है जब पानी की बूंदे इस लोहे के टुकड़े के संपर्क में आती हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पे क्या होगा? तो इस जगह पे जंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जंग आ जाएगा। ओके, ये जो है ये मैं ब्राउन कलर से शो कर रहा हूँ। दिस इज जंक, दिस इज रस्टिंग। अब ये हुई क्यों? क्योंकि देयर इज अ केमिकल रिएक्शन अकरिंग देयर। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई। ओके, जिसकी वजह से ये जंग आया। अभी केमिकल रिएक्शन कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे Fe तो है, तो हम इस केमिकल रिएक्शन को लिख लेते हैं Fe प्लस, यहाँ पे और क्या चीज है? Fe के साथ किसने रिएक्ट किया होगा? इस पानी की बूंद ने किया होगा। पानी की बूंद इज व्हाट? H2O, पानी। Fe प्लस H2O प्लस ये जो एयर है, यहाँ पे एयर में से O2 जो है रस्टिंग में हेल्प करता है, जंग आने में हेल्प करता है। तो O2 भी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे O2 भी मिला और क्या बना? हमारा बना Fe2O3। ये जो Fe2O3 है यही जंग है। दिस इज अ रस्ट। इसका केमिकल नेम है फेरिक ऑक्साइड। इसी को ही हम रस्टिंग बोलते हैं। ये पहले क्या था? Fe था, मतलब प्योर लोहा था। लोहे से क्या बन गया? Fe2O3। इसका ऑक्साइड बन गया। जो इस जगह पे जो रिएक्शन हुई, इस जगह पे जहां मैं मार्क कर रहा हूँ, इस जगह पे जो रिएक्शन हुई, वो रिएक्शन हमने कैसे यहाँ पे शो करी। जो Fe, जो हमारे लोहे का टुकड़ा था, उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर थी, उस टॉप मोस्ट लेयर ने पानी की बूंद और ऑक्सीजन के साथ मिलके, इन तीनों ने एक साथ मिलके क्या बना दिया? जंग बना दिया। जहां पे ऑक्सीजन, पानी की बूंद और मेटल तीनों एक साथ संपर्क में आए, उस जगह पे हमारा जंग लग गया। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछूं
कि आप ये मेरे को ये बताइए कि अगर मैं चाहता हूँ मेरा जो लोहे का मटेरियल है उस पे जंग ना लगे, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो व्हाट यू विल से, सिंस मुझे पता है कि जंग कब आता है, जब लोहे के संपर्क में मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों ही चीज आएंगी, तभी जाके उस मेटल पे जंग लगेगा। अब आप ऐसा तो नहीं है कि जहां पे आपका आयरन मटेरियल रखा है वहां से आप ऑक्सीजन खत्म कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑक्सीजन तो संपर्क में आएगी, और मॉइस्चर भी सराउंडिंग में रहता ही रहता है, ज्यादा नहीं तो कम, लेकिन मॉइस्चर भी आपको मिलेगा ही। तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते हो। तो आप और क्या कर सकते हो, तो अपने जो लोहे का मटेरियल है और सराउंडिंग, उन दोनों के बीच में आप लेयर बना सकते हो, एक लेयर बना सकते हो जिससे उस लोहे को बचाया जा सके। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको उस लोहे पे पेंट कर देना है। पेंट क्या काम करता है, अगर हम पेंट कर देंगे तो पेंट करने से जो लोहे की, हमारा जो लोहे का मटेरियल है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो हवा और पानी के संपर्क में आएगी नहीं। जब पानी और हवा के संपर्क में वो लेयर आ ही नहीं रही तो जंग कहाँ से लगेगा, जंग ही नहीं लगेगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। ओके, तो कोरोजन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि वी हैव टू पेंट द मटेरियल, हमको उस मटेरियल को पेंट करना पड़ेगा जिसको हमें कोरोजन से बचाना है। पेंट क्या करेगा, सिंपल Fe और सराउंडिंग के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा, और जहां से ऑक्सीजन या पानी की बूंद अपने आयरन मटेरियल के टॉप मोस्ट लेयर को भी नहीं छू पाएंगी, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो रस्ट नहीं बनेगा। ओके, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग कोरोजन वी विल मूव टुवर्ड्स रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी क्या होता है, सिंपल भाषा में रेंसिडिटी मतलब होता है खाने का सड़ना, भुसना, गलना, इसे ही हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी डिफाइंड एज स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स विच आर प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। ओके, अब आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आ गया होगा कि ऑयल्स एंड फैट्स व्हाट दे आर। तो ऑयल देखो, जो हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उस फूड में हमारे जैसे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो उसी तरीके से हमारे खाने में ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं। ओके, तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंसिडिटी। तो वो जो ऑयल एंड फैट्स हमारे फूड में होते हैं दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। हमने भी ऊपर पढ़ा था ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। ओके, किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे फूड में जो ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट हैं उन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे खाने से बहुत ही बेकार स्मेल आएगी। जैसे हमने अभी एक ऊपर एक पिक्चर देखा था सेकंड वाला, इस पिक्चर में क्या है, हमारे ब्रेड गिवन है। तो ये ब्रेड जो है पॉलिथीन में भी पैक है, मान लो जब हम इसको पॉलिथीन से बाहर निकाल के कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए बाहर खुले में रख देंगे, तो खुले में क्या होगा, खुले में ये जो ब्रेड है इस ब्रेड में भी फैट्स एंड ऑयल्स होंगे। तो वो फैट्स एंड ऑयल्स क्या करेंगे, वो चारों ओर जो हवा है उस हवा के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या हो जाएंगे, फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। तो जब ये ऑक्सीडाइज हुए तो इससे फिर हमें जो है गंदी गंदी बदबू आएगी। तो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप इस पिक्चर को देखिए, आप इसको देख के मेरे को ये बता सकते हैं कि कैसे मैं इस ब्रेड को बचा सकता हूं। तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि अगर हम इस ब्रेड को किसी पॉलिथीन में अच्छे से पैक करके रख दें तो ये खराब नहीं होगा ब्रेड। तो वो पॉलिथीन क्या करेगी, वो पॉलिथीन इस ब्रेड को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाएगी, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाएगी, जिससे क्या होगा, ये ब्रेड के अंदर जो ऑयल्स एंड फैट्स हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, तो ये ब्रेड सुरक्षित रहेगा। तो पहला मेथड तो हमें पता लग गया, लेकिन एक मेथड और है जिससे हम इसको बचा सकते हैं। वो मेथड क्या है, इसके ऊपर कुछ सब्सटेंस डालेंगे। मैं बना देता हूँ, ये हमारा ब्रेड है,
इस ब्रेड के हम ऊपर क्या करेंगे, एक सब्सटेंस डाल देंगे। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या बोलते हैं इन्हें, एंटीऑक्सीडेंट। तो आपको नाम से ही थोड़ा फील आ रहा होगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे जो ब्रेड में या हमारे फूड में जो भी फैट्स एंड ऑयल्स थे उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाएंगे। तो हम इस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट डाल के भी इस ब्रेड को सेफ रख सकते हैं। तो हम इस चीज को लिख लेते हैं जो मैंने भी बोला। देखो अगर हमारा जो फ्रूट और वेजिटेबल जो भी है, सब्जी फल, अगर वो एयर के कांटेक्ट में ना आए तो उससे हम बच सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज वी विल कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर मतलब जहां पे हवा अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ना जा सके। ओके, तो अंदर से बाहर जब एयर नहीं जाएगी यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी अंदर तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। और दूसरा मेथड क्या है इसका, जो भी हमारा फल सब्जी या फूड होगा उसके ऊपर हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देंगे। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऑक्सीडेशन को नहीं होने देगा। ओके, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन का विरोधी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कैन बी एडेड टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी। तो इस सेकंड मेथड का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, आपने देखा होगा कि जो 20 रुपए का चिप्स का पैकेट आता है, उस 20 रुपए के चिप्स के पैकेट में 19 रुपए की उसमें हवा भरी हुई होती है और 1 रुपए का उसमें चिप्स होता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि 1 रुपए का ही चिप्स होता है, 19 रुपए की उसमें हवा भरी रहती है। तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ उस चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि नाइट्रोजन इज एडेड इन पैकेट्स ऑफ चिप्स। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन को क्यों भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन वहां पे किसका काम करती है, वहां पे एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं, जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं। तो इट प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से हम चिप्स में नाइट्रोजन को भरते हैं और वो नाइट्रोजन भरने के ही पैसे होते हैं उसमें। 20 रुपए का चिप्स का पैकेट है तो वो 19 रुपए की वो नाइट्रोजन ही मिलेगी आपको और 1 रुपए का आपको चिप्स मिलेगा उसमें। ओके, तो इस तरीके से वी हैव रेड अबाउट रेंसिडिटी एंड ऑक्सीडेशन। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कोरोजन क्या होता है। कोरोजन इज नथिंग बट ग्रेजुअल ईटिंग ऑफ द मेटल। इसकी प्रेजेंस में होता है मेनली जहाँ पे हवा और पानी होता है। और इससे कैसे बचा जा सकता है, उस मेटल की लेयर पे पेंट करके। उसके बाद हमने देखा कि रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स विच आर प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। और उस ऑक्सीडेशन से कैसे बचा जा सकता है, पहला है कि आप जो है उस जो भी फूड है हमारा उसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर दो। एयर टाइट मतलब जहाँ पे हवा आर पार ना हो। अब जब हवाई आर पार नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, तो ऑक्सीजन जब अंदर को नहीं जाएगी तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। एंड दूसरा मेथड क्या है कि इसके ऊपर एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो। फूड जो भी हमारा फल सब्जी है उसके ऊपर एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन होने से बचाएंगे। लास्ट में हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन को हम चिप्स के पैकेट्स में क्यों भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और अगर एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी तो चिप्स का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। इस तरीके से चिप्स जो है सालों साल उस पैकेट में रखे रहेंगे सुरक्षित। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।